तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन का। क्या मोशन क्या होता है? कोई भी चीज मूव कर रहा है, दैट इज मोशन। फिर जो हम लोग इस पे वो करेंगे, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन is known as rectilinear motion, right? Motion in a straight line. इसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? रिंजो, तुम होस्ट बन गया यार, मुझे होस्ट करना। हाँ डन सर। हाँ, ओके। ठीक है, तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का भी बात कर चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन भी सबको पता है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हाँ, जैसे ये है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रैवल किया, तो ये जो होगा, यहाँ से यहाँ, ये रेड वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये ब्लू वाला जो होगा वो क्या होगा? वो टोटल पाथ लेंथ होगा। इससे हम लोग पूरा कैलकुलेट करें तो ये हमें पाथ लेंथ बता देगा कि अगर हम लोग टोटल ऐसे निकाले, एक्चुअल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो क्या होगा? पाथ लेंथ होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन t2 माइनस t1। तो अगर हम लोग दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है, और उसको हम स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें वेक्टर ही मिलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड, ये क्या होता है? स्केलर या वेक्टर? स्केलर। 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 ये क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, या फिर टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम। राइट? यस। यस। तो ये सब में कुछ नोट नहीं करना है, सब कुछ पता है सबको। नेक्स्ट, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी
हाँ, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, अगेन ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर हाँ, क्वांटिटी। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, जो भी वेक्टर होगा वो वेक्टर होगा। तो ये हम लिखेंगे लिमिट, LI मतलब तुम लोगों को बताया गया होगा, लिमिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और बहुत छोटे से टाइम में तो डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0। ये लिमिट वाला सबको मतलब पता है ना कि नहीं पता है? किसी को नहीं पता बता दो। और यही चीज हम लोग का क्या बन जाता है, dx बाई dt, इसी को हम लोग लिखते हैं। लिमिट वाले में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उसका स्पीड होगा उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे, राइट? बिल्कुल सेम टाइप से उसका अगेन एक स्केलर क्वांटिटी होगा। और ये होगा अपना dx बाई dt, स्पीड इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे कहीं पे भी, क्योंकि x जो है वो डिस्टेंस है, v जो है वो स्पीड है। ओके, ये देखो लिमिट का क्या मतलब होता है, जैसे ऐसे तुम्हारा लिखा हुआ है LIM डेल्टा t टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग पढ़ते हैं लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग ये पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि डेल्टा टी बहुत छोटा क्वांटिटी है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 है, जैसे 0.00001 ऐसा कुछ क्वांटिटी है डेल्टा टी, बहुत छोटा क्वांटिटी है। तो अगर डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो उससे डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होगा, या डिस्टेंस ट्रैवल भी क्या होगा, बहुत कम होगा, तो डेल्टा एक्स भी काफी छोटा होगा। ओके, यस। नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया हम लोग का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, क्या एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से ज्यादा हो सकता है? नो सर। नो सर। कभी भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल हो सकता है। इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये मैं मॉड क्यों लगाया हूँ यहाँ पे? वेक्टर है ना वेलोसिटी। वेक्टर है तो वेक्टर का बस मैग्नीट्यूड का मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं मॉड लगाया हूँ। अच्छा, फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में कौन बड़ा होगा? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में कौन बड़ा होगा? एवरेज स्पीड और इक्वल होंगे। इक्वल होंगे ना यार। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। तो एवरेज स्पीड देखो या इंस्टेंटेनियस स्पीड देखो, दोनों सेम रहेगा, राइट? ओके, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? कौन बड़ा होगा, या इक्वल होगा या छोटा होगा? सर ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है ना?
हाँ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है अनन्या। ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये भी इक्वल होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डायरेक्शन तो चेंज कर नहीं रहा है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड इक्वल डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर रहा है, स्पीड भी नहीं चेंज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। राइट, कोई दिक्कत? अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा? फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर मैं मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो एवरेज स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड ये जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, मे और मे नॉट बी इक्वल। एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड may or may not be equal. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डन। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये 1 मीटर का है। एक आदमी ये सेमी सर्कुलर ट्रैक 1 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। ये यहाँ से डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यहाँ पहुंच रहा है। डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये चारों बताना है। यस। पर्सन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ तक कर रहा है। ठीक है निरंजन, जस्ट अ मिनट, हम लोग सॉल्व करो। हो गया सबका? ओके ठीक है। ठीक है आर्यन, तो पहला जो है डिस्टेंस जो होगा वो पाई आर होगा। सेमी सर्कुलस सर्कमफेरेंस को क्या होगा, पाई आर, तो पाई इंटू 1।
डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यहाँ से यहाँ हुआ, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन, दिस इज 2r, दैट इज 2। टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज पाई अपॉन 1, तो टाइम इसको 1 लगेगा, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। राइट? Yes, sir. ओके। एवरेज वेलोसिटी एक ग्राफिकल बार समझाइए ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? किसका डाउट था? मेरा। हाँ अर्शिका, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, मैं बस मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट तुमको पता चल गया 2 है, और टाइम क्या पता चल चुका है, पाई है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है अर्शिका? यस सर, समझा, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग दो। ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन, ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो अगर हम लोग उसका पोजीशन वर्सेस टाइम में ग्राफ बना है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो क्या होगा? किसी भी टाइम पर उसका पोजीशन तो चेंज ही नहीं करेगा, तो जहां पर था वो वहीं पर रहेगा। राइट? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ऐसा कुछ होगा, एक्सचेंज ही नहीं करेगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट विथ, अगर ऐसा रहे, ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो क्या ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा या जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से स्टार्ट हो? ये ग्राफ जो है क्या वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है ना, कि मान लो अगर t इक्वल टू 0 पे वो कहीं आगे था ओरिजिन से, तो कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा, और पॉजिटिव स्लोप है तो ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा रहा, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से, ऊपर से या नीचे से? नीचे। कैसे हो सकता है? कहीं से भी हो सकता है, वो अपने ऊपर है, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ था इनिशियली। तो तुम यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, जहां मानना है मानो, बस ग्राफ ऐसा होगा। हाँ, स्लोप नेगेटिव इसलिए क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव एक्सिस की वजह से, तो वो पीछे मूव करेगा। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन सेम चीज है। तो अगर हम लोग ऑसिलेटरी मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ बनाए तो वो कैसा बनेगा? मतलब बहुत तरह का बन सकता है, तो लेट्स से मैं ऐसा बना दूं।
इनफाइनाइट टाइप का ग्राफ बन सकता है इसमें तो। ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, फॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। बस ये ध्यान देना कि जहां से स्टार्ट हुआ था उसी वहीं तक वापस जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो कुछ नीचे गया तो वापस वहीं तक जाएगा। ये सारे सेम लेवल पे रहेंगे, बस ये इंश्योर करना। अब जरूरी नहीं है कि तुम स्ट्रेट लाइन बनाओ, तुम कर्व भी बना सकते हो, लेकिन आइडेंटिकल कर्व बनाना। तुम इसको साइन का भी फंक्शन बना सकते हो, साइनोसोडल, साइन गॉस कोई भी बना सकते हो। टैन का मत बनाना। टैन क्यों नहीं बनाएंगे? सर नॉट डिफाइंड तक जाता हो। हाँ, वो ऊपर नॉट इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, नॉट डिफाइंड। अच्छा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसा होगा ग्राफ? एक्सटी ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेटेड, तो कुछ इस टाइप का कुछ हो सकता है ग्राफ। ऐसा हो सकता है ग्राफ, नीचे हो सकता है ग्राफ, इधर हो सकता है ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो सकता है, बस स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। तो मैं ऐसा ग्राफ ले ले रहा हूँ, एक्सटी। ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत सारे टाइप का ग्राफ हो सकता है इसमें भी अगेन। डन। नेक्स्ट आते हैं। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? डिफिनीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ध्यान देना, मैं डायमेंशन पूछ रहा हूँ, यूनिट नहीं पूछ रहा हूँ। L t to the power minus 2. एल टी टू द पावर -2। ठीक है, और यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड इसमें। तो सबको डायमेंशन निकालने आता है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ओके, तो हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1। अगेन ये देखो क्या क्वांटिटी है, दो वेक्टर को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे वेक्टर मिलेगा, और डिवाइड किया कि स्केलर से तो मुझे क्या मिलेगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हम लोग एक और टर्म डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा v बाई डेल्टा टी, जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो ये बन जाता है अपना dv बाई dt। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगेन फिर से ग्राफ वेलोसिटी का क्या होगा अगर वेलोसिटी 0 हुआ, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन 0 हुआ, तो ग्राफ कैसा होगा? वेलोसिटी टाइम ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। हम लोग बस इस बुक पे वो कर रहे हैं, स्टिक कर रहे हैं, थोड़ा भी इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो ये ऐसे कांस्टेंट रहेगा। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट स्लोप पॉजिटिव होगा। हाँ, मूविंग विथ वेलोसिटी v with positive velocity मतलब velocity along x axis and acceleration also in same direction, तो हम लोग ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है विथ टाइम, अगर सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो। अच्छा, अगर ऐसा रहे सॉरी अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। इसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v and acceleration in opposite direction तो क्या होगा? ग्राफ नीचे आएगा, स्लोप नेगेटिव होगा। डन? यस ओके, थोड़ा हाँ सर, आप वो HCV का एक क्वेश्चन बताओगे, वो ग्राफ वाला एक? ठीक है, वो मैं कर लूंगा लास्ट में। सर वो 11th वाला देखो ठीक है, मैं लास्ट में वो कर लेता हूँ। एक्सरसाइज में। ठीक है, हाँ ठीक है, लास्ट 5 मिनट्स में वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, डन? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट, अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो कैसा होगा? वेलोसिटी टाइम, ये कुछ अगेन इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है। यार मेरे वेटिंग में तो कोई नहीं है। सर अपना नहीं है वो उसमें होगा, उसमें सीबीएसई वाले में। हाँ, अभी मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, थोड़ा सा बुक से हट रहे हैं। ये बताओ कि स्पीडिंग अप के लिए क्या कंडीशन होगा? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीज करे? सेम साइन होना चाहिए। साइन सेम होना चाहिए। साइन सेम होना चाहिए, और कुछ? मान लो वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो क्या होगा? स्पीड अप होगा या नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर हम लोग नहीं साइन होगा कैसे सर। डिटरमाइन? यहाँ पर स्पीड इंक्रीज करेगा यार। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट देखो वेलोसिटी की तरफ है या नहीं है? कंपोनेंट है ना एक्सेलरेशन का वेलोसिटी की तरफ, तो स्पीड हाँ इंक्रीज सर। करेगा। ओके तो इस केस में तुम्हारा सर, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में
ये इसमें रेक्टिलिनियर मोशन में आपको 0 और 180 डिग्री होना चाहिए ना एंगल। हाँ, लेकिन हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन की अगर नहीं बात करें तो ओके। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन उधर है, ऐसा पॉसिबल है ना क्वाइट? यस सर। हाँ, तो क्या कंडीशन होगा स्पीडिंग अप के लिए? स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। किस चीज का स्लोप? एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होना चाहिए वेलोसिटी के, तो वो तो तुम कभी भी ले सकते हो। सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। हाँ, तो उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? सही है, उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v डॉट a पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ या ना? फील आया? दोनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो एक्यूट होना चाहिए, और अगर एंगल हाँ, एक्यूट होगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा। सिमिलरली स्लोइंग डाउन के लिए क्या होना चाहिए? स्लोइंग डाउन v डॉट a लेस देन 0। लेस देन 0 डॉट प्रोडक्ट है ये। और कांस्टेंट स्पीड के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0। कांस्टेंट स्पीड v डॉट a इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट स्पीड कैसे कैसे अटेन हो सकता है? अगर एक्सेलरेशन 0 हो, या फिर दोनों के बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो भी हम लोग का स्पीड क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है। किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ सर। ठीक है, तो तुम लोग का जेई लेक्चर में एक दिन मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल सेम चीज से बेस्ड होगा। जुलाई बैच में, बाकी बैच में दिनेश सर या खुदान सर। नेक्स्ट आते हैं स्पीड अप स्लोइंग डाउन। हाँ, मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसका क्या कंडीशन होगा? ओरिजिन की तरफ, जैसे मान लो ये है एक कार है यहाँ पे, तो क्या कंडीशन होगा कि ये कार कुछ वेलोसिटी है और एक्स है, तो क्या कंडीशन होगा कि ये ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा हो? सोचो एक बार सर क्या सोचना है इसमें? कि वेलोसिटी और पोजीशन में क्या रिलेशन होगा, तो मेरा कार जो है वो ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा होगा। वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन, जैसे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट वाला किए थे ना स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन में, उस टाइप का। देखो, अगर मान लो इसका वेलोसिटी इधर है, तो ये क्या होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, और इस केस में v डॉट एक्स क्या है? पॉजिटिव है। और अगर मान लो ऐसा रहता, ये ऐसा है, ये कार यहाँ है और ये इधर मूव कर रहा होता, तो इस केस में अवे फ्रॉम द ओरिजिन या टुवर्ड्स द ओरिजिन? टुवर्ड्स द ओरिजिन। टुवर्ड्स द ओरिजिन। वेलोसिटी देखो किधर है, वेलोसिटी किधर है, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन थोड़ी होगा। अवे Origin? फ्रॉम द ओरिजिन। अबे अवे। अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और इस केस में भी v डॉट एक्स क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर v डॉट एक्स मेरा पॉजिटिव होगा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो v डॉट एक्स ग्रेटर देन 0, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, इस केस में क्या होगा? वेलोसिटी इधर होगा तो
टुवर्ड्स द ओरिजिन। यस सर। Yes, और sir. देखो मेरा v डॉट एक्स क्या है, निगेटिव है। Negative. और इस वाले केस में भी क्या होगा, अगर ये वेलोसिटी इधर होगा तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। फिर से देखो v डॉट एक्स क्या है मेरा, निगेटिव है। तो अगर v डॉट एक्स मेरा निगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, और अगर पॉजिटिव होगा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस टाइप का रिलेशन, मतलब याद मत रख लेना, हम लोग डिराइव कर सकते हैं तुरंत में। बस ये सोच, ये याद रखना है कैसे हम लोग सोचते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हमें डिराइव करना है। तो नॉर्मली अगर मैं vt कर्व बनाऊं, किसके लिए हम लोग डिराइव कर रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिस्टम के लिए, जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो लेट्स से ये मेरा ग्राफ है, ये इनिशियल स्पीड, ये फाइनल स्पीड। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। तो ये फाइनल स्पीड है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। डन। सर एक मिनट। हाँ, ओके मानसी। हाँ, कैलकुलस वाले मेथड से भी होता है। हाँ सर हो गया। ओके ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगेन हम लोग ग्राफ सेम यूज कर रहे हैं। ये ग्राफ है, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, और ये वाले एक्सिस पे हम लोग टाइम ले रहे हैं। तो हम लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व। तो बेसिकली मुझे इसका एरिया निकालना है। तुम दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो ट्रायंगल करके निकाल लो, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, या फिर डायरेक्टली ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दो। तो मैं डायरेक्टली ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये अगर t है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, at, क्योंकि v जो है वो u प्लस at है। तो u तो ये हाइट हो गया, तो at ये हाइट होना चाहिए। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाओ, दैट इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज हाफ इनटू u प्लस, v को पुट कर दो, u प्लस at इनटू t, दैट इज हाफ 2ut प्लस, just a minute, uh, 2ut plus half at square, that is ut plus half at square.
डन. Yes. ठीक है, नेक्स्ट. थर्ड एंड लास्ट, ये तीनों इम्पोर्टेंट है. थर्ड इज s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. अब मुझे एवरेज वेलोसिटी पता है v प्लस u बाई 2, और मुझे टाइम पता है हमें पता है v इक्वल टू u प्लस at. तो मैं टाइम को लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई ए, तो इंटू v माइनस यू बाई ए. तो यहाँ से क्या आ गया? दिस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a. तो ये अपना थर्ड आ गया. सर इसका ग्राफ नहीं है. नहीं, इस पे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, तुम यही वाला ग्राफ यूज कर लेना, सेम यही वाला काम चल जाएगा. और दिखा देना कि एवरेज वेलोसिटी जो बीच वाला वेलोसिटी होगा वो v प्लस u होगा, और इनटू टाइम कर देना. डन. यस सर. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें. ये एक बिल्डिंग है. यहाँ से मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया, इनिशियल स्पीड 0. यहाँ से मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. रिलेटिव का यूज नहीं करना है, विदाउट द यूज ऑफ रिलेटिव. इस बिल्डिंग का हाइट है 100 मीटर. बताना है आफ्टर हाउ मच टाइम विल द टू ब्लॉक बॉल्स कोलाइड. आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम will the two block collide? Two ball, let's say, two ball collide without relative. डायरेक्शन वही फॉलो करना, जो नीचे की ओर है वो नेगेटिव, ऊपर की ओर को पॉजिटिव. सर 2.5 है क्या? हाँ 2.5 है, ठीक है. ठीक है निरंजन, सब लोग बिना उसके कर रहे हो ना? हाँ सर. ठीक है. Okay, just a minute. So that how to solve with relative ones?
003 कौन से बैच में हो? 003 सॉरी, जुलाई बैच में हो क्या? ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। अगर जुलाई बैच में हो तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो अभी हम लोग किए नहीं है। तो यहाँ से ओके ओके फाइन, जैसे मैंने यहाँ से ड्रॉप किया तो टी टाइम के बाद इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन मुझे डिस्टेंस, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा वो होगा 40t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मुझे क्या पता है, ये डिस्टेंस, ध्यान देना, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 100। तो ये क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी है तो मैं डिस्टेंस अगर लिखना है तो मैं हाफ जी टी स्क्वायर लिखूंगा प्लस 40t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 100, दोनों डिस्टेंस का सम, और दिस इम्प्लाइज 40t is equals to 100 और दिस इम्प्लाइज t is equals to 2.5 seconds। ओके, अब रिलेटिव से कैसे करेंगे ये? हाँ, जिनका हो गया रिलेटिव, रिलेटिव के लिए क्या करो, किसी, ये देखो मैं इस पे बताता हूँ। एक बॉल को मैं यहाँ से ड्रॉप किया, इनिशियल स्पीड 0, एक बॉल को मैं यहाँ से ऊपर फेंका, इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। इसका एक्सेलरेशन माइनस जी, इसका भी एक्सेलरेशन माइनस जी। तो फिर अगर तुम रिलेटिव स्पीड निकालो, यू रिलेटिव, तो ये क्या आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, और ए रिलेटिव क्या आ जाएगा माइनस जी, एक्सेलरेशन रिलेटिव 0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ, ये डाउट जिसका था उसको, यहाँ तक ठीक है ना? ओके, अब देखो, तुमको अगर एक्सेलरेशन 0 है तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ना, s इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज 100 इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू t। तो यहाँ से t डायरेक्टली आ जाएगा 2.5 सेकेंड्स, राइट? ओके, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। इस टाइप से हम लोग इक्वेशन बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, v इक्वल टू u प्लस एटी लगाना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाना। उसमें आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगा तुम लोग को, वो सही चलेगा। उसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है या सब सही है? हाँ रेन, लास्ट पेज। ओके निरंजन, ठीक है। तो अब किसी को कोई डाउट है तो वो बता दो। एक तो था एचसी वर्मा, कौन सा क्वेश्चन? एचसी वर्मा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। एचसी वर्मा कौन सा डाउट था? क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा था डाउट? 11 तो ग्राफ नहीं है 11th में। सर एक्सरसाइज वाला है। अच्छा, एक्सरसाइज का 11 का हाँ, क्वेश्चन ऐसा है, figure shows xt graph of a particle, find the time t such that average velocity
ड्यूरिंग द पीरियड 0 to t is 0. तो एवरेज वेलोसिटी 0 ऐसा क्या मतलब है? यस, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है स्टेट बोर्ड का कब होगा यूनिट टेस्ट. हाँ, अगर एवरेज वेलोसिटी 0 है ऐसा क्या मतलब है? चेंज इन वेलोसिटी 0. नहीं नहीं नहीं, एवरेज वेलोसिटी 0 का ये मतलब नहीं कि चेंज इन वेलोसिटी 0 है. अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर 5 से जा रहा है कंटिन्यू, तो क्या इसका एवरेज वेलोसिटी 0 होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी के लिए. इसका मतलब मैं जहां से स्टार्ट किया हूँ मैं वहीं पे होना चाहिए. तो ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम पे देख लो, तुमको ये डेटा 10 दे रखा है, तो ये डेटा अप्रोक्सीमेटली 12-13 के आसपास होगा. अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या दिया? 12. हाँ, 12 सेकंड दिया है. ठीक है, तो वो अप्रोक्स डेटा है, थोड़ा सा और डेटा देना चाहिए था ताकि तुम एग्जैक्ट बता सको. फाइन. यस सर, और 12th वाला भी बता दो. 12th वाले में क्या है? पार्टिकल स्टार्ट्स, ये 11th हो गया. 12th वाले में है a particle starts from A and travels along the solid curve shown in the figure. Find the position B of the particle. Average velocity, या ये ग्राफ मुझे ऐसा दे रखा है कुछ, मुझसे बोला है एवरेज, यहाँ पे A है, मुझे एक पॉइंट B फाइंड करना है जहां पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो. तो पहले मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाता हूँ. इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, बेसिकली टेंजेंट खेल रहा हूँ. इस पॉइंट पे इधर, 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 कुछ ऐसा होगा. अब अलग अलग पॉइंट पे तुम वो बनाओ एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन. तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर. देखो तो ये सेम हो गया क्या? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. यस. तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा आंसर? ये I वाला. will. ठीक है, जहाँ पर मेरा एवरेज सर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर देने का. हाँ, तो वो तुमको डिस्प्लेसमेंट दे देगा ना. हाँ तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वही तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है. हाँ. बस. ठीक है. यस सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एक कार है, ये दूसरी कार है. ये कार आगे गया विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड और ये कार एक्सलेट किया विद इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कितने टाइम के बाद दोनों कार वापस से एक ही जगह पर होगा? कितने टाइम के बाद दोनों कार वापस से सेम पोजीशन पे होगा, सेम प्लेस पे होगा? Forty seconds. 40 सेकेंड. ओके. कितने तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? दो. पहला तरीका क्या है? दोनों की डिस्टेंस क्या इक्वेट कर देने के. ठीक है, तो मान लिया टी टाइम है तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 टी और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हाफ ए टी स्क्वायर. टी टी कैंसिल और हमारे पास आ गया टी इक्वल टू 40 सेकेंड. दूसरा तरीका क्या है? रिलेटिव वाला है. रिलेटिव कैसे लगाओ? रिलेटिव लगा दोगे? चलो ठीक है, रिलेटिव लगा दो.
लेकिन ठीक है, रिलेटिव लगा सकते हो, चलो। सर इसमें नॉर्मल मेथड इजी है। हाँ, नॉर्मल मेथड रिलेटिव लगाओगे तो स्पीड इज +20 और एक्सलेशन क्या बोलोगे? एक्सलेशन इज -1। एस को 0 करना है तो 20t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब बेसिकली सेम इक्वेशन आ गया। 20t इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 और t इज इक्वल टू 40 सेकेंड। और कोई मेथड? सर वो कार है, पहली कार है ना, उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या? हाँ, पहली वाली यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके। तो ग्राफ से क्या? ग्राफ से नहीं, ग्राफ से नहीं। एक और तरीका है बट वो थोड़ा लेंदी है। वो ऐसा है कि मतलब लेंदी है, अगर तुम डायरेक्ट सोचोगे तो बिना कोई कैलकुलेशन के उसके आ जाएगा कि अगर इसका एवरेज वेलोसिटी 20 है, ठीक है, तो सेकेंड वाले कार का भी क्या होना चाहिए? एवरेज वेलोसिटी 20 होना चाहिए। जब तक वो पकड़ेगा तब तक दोनों सेम पोजीशन पे आएगा, तब तक एवरेज वेलोसिटी 20 होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि v प्लस यू 20 होना चाहिए, v प्लस यू बाई 2, और v 40 होना चाहिए, और v 40 होने के लिए टाइम 40 सेकेंड लगना चाहिए। तो वो थोड़ा घूम के है बट ये काम भी कर सकते हो, बट ये दोनों मेथड ज्यादा बेटर है। वो वाला समझ में आया जो मैंने बताया अभी, थर्ड? नहीं सर। ओके, देखो ये देखो, पहले वाले के तुमने लिखा s इक्वल टू 20t। दूसरे वाले को लिए लिख सकते हो s इक्वल टू v प्लस u बाई 2 एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं ना? हाँ। तो ये देखो, ये t कैंसिल आउट हुआ और हमें मिल गया v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। जो ये वाला जब कार 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड ले लेगा तब फिर दोनों सेम पोजीशन पे होगा। और v 40 आने के लिए टाइम कितना लगेगा? v इक्वल टू यू प्लस 80, 40 सेकेंड। 20 सेकंड। हाँ, तो ये 40 अपना थर्ड मेथड हो जाएगा, लेकिन हम लोग ये वाला मेथड नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग का काम क्या होगा? इक्वेशन ऑफ मोशन पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे स्टेट बोर्ड वाले बुक में, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो और एक बार वापस से डेरिवेशन देख लेना सारे। फाइन? क्या देखेंगे ना? वो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन है ना, ग्राफिकल मेथड वाला, हाँ सर। वो वाला पार्ट एक बार फिर से देख लेना। ठीक, किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? नो सर। नो सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय सर। बाय। बाय सर। बाय।